इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती अंगूरी जैन, पुत्र श्री राजीव जैन, श्रीमती ऋतु जैन, अनंतवीर जैन, ऋतुराज जैन, बेटी ज्योति जैन, चिंकी जैन, ईशा जैन, यश जैन। जैन स्टील एंड ब्रोकर्स, रामलीला चौराहा, विदिशा, मध्य प्रदेश। नहीं है जरूरत खोलने की, बिल्कुल नहीं है जरूरत खोलने की। ये भीतर का कलह ही घर घर में कलह उत्पन्न कर रहा है, परिवार परिवार में कलह उत्पन्न कर रहा है, भाई भाई में, चाचा भतीजे में। पता है ना मुकेश जी, चंद चंद परिग्रह के टुकड़ों के पीछे शरीर के टुकड़े 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 हो गए। चंद परिग्रह के टुकड़ों के पीछे माँ थोड़ा तो विचार करो, अपने आप को समझाओ और सबको समझाने का प्रयास करोगे। क्या साथ ले जाओगे? क्या साथ लाया था? क्या साथ ले जाओगे? खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाओगे। जानते हो, जानते हो निर्मल जी, यू नो। कहते आई नो महाराज, मैं जानता हूँ, जानता तो हूँ पर मानता नहीं हूँ, मानता नहीं हूँ। मैं कहता हूँ 100% मत मानो, मत मानो 100%। 100% मान लोगे तो शायद यहाँ बैठ जाओगे। 100% मत मानो राजीव जी। 5, 10, 20, 25, 50 जितनी जितनी मेरी शक्ति है उतना ही मान लो माँ, उतना ही मान लो, उतना ही मान लो, तो भी काम बन जाएगा, तो भी काम बन जाएगा। पर इतनी बड़ी समस्या है, हम मान जाएंगे तो छोटे नहीं हो जाएंगे, हम झुक जाएंगे तो छोटे नहीं हो जाएंगे। हम नहीं मानेंगे। मत मानो, मत मानो, मत मानो। घाटा नुकसान किसी दूसरे का नहीं है, मनाने वाले का नहीं है, ना मानने वाले का है, ना मानने वाले का है, ना मानने वाले का है। धोखे से फंसी हुई अंगूठी हमने तो आंखों से देखा, फंसी हुई काने की बाली निकल नहीं रही थी। धीरे से माँ कहती अब तो मरी गई है, अब का करना खींच लो। कान फट गया, खींच के चुपचाप, लोगों को पता ही नहीं चला। ऐसी परिणति। कौन? कोई बाहर का पड़ोसी नहीं, कोई दूसरा बाहर का पड़ोसी नहीं है। सोच समझ के अब भाई जीवन में जीना। जिसके लिए तुम धन कमा रहे हो, जिसके लिए तुम पई पई जोड़ रहे हो, वह बेटा तो अंतिम समय में माँ आग लगाएगा। वह बेटा तो तुम्हारी चिता पे, तुम्हारे शरीर पे आग लगाएगा। और जिससे तुम्हें कोई 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 मतलब नहीं था उपाध्यक्ष जी, नगर पालिका कि नरक पालिका, वहाँ पे निर्णय कर लेना। उपाध्यक्ष जी, जिसके लिए पई 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 करके जोड़ते 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 पाप कमा रहे हो, वह अंतिम समय में आग लगाएगा। जिससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं था, ऐसे गैरों के कंधों पर तुम उस शमशान की यात्रा को करोगे। कहाँ गए बेटे, जिनके लिए माँ पई पई जोड़कर तुमने पाप कमाया? कितना परिग्रह इकट्ठा करके रख लिया, ये बेटे के लिए, ये बहू के लिए नहीं रखा? कई सारी सामग्री इकट्ठी करके रखी है, मेरी बहू आएगी तो बहू को दूंगी, ये बहू के लिए, ये बेटे के लिए, दूसरे बहू के लिए, तीसरे बहू के लिए। पता चला बहू जैसे आई, माँ को ही घर से बेघर कर दिया और माँ जोड़ती रह गई, मैं बहू के लिए ये दे दूंगी, बहू के लिए ये दे दूंगी। बहू ने ही बेघर कर दिया। किसके कंधे पर जाओगे, किसके कंधे पर जाओगे, किसके कंधे पर जाओगे? लिफ्टन, कौन लिफ्ट करेगा? कोई बेटा, कोई संतान, कोई घर का आदमी तुम्हें कंधा देने वाला नहीं मिलेगा। कंधों पे जाओगे, जो तुमसे गैर थे वे ही तुम्हें कंधा लगाने आएंगे। इसलिए कभी किसी से चेतन जी विसंवाद ना करो। क्या पता आग लगाने वाला बेटा जो बाहर कहीं पड़ रहा है, जरूरी है निर्मल जी नवनीत समय पे पहुंच ही जाए? नहीं है। कोरोना में देखो ना, कोरोना ने तो जीवन कितने सारे लोगों को जीवन दिखा दिया, पर हम सीखना ही नहीं चाहते। लाश पड़ी है सामने, हाथ लगाने के लिए, बाप के लाश को हाथ लगाने के लिए बेटा और परिवार तैयार नहीं। कहते ले जाओ,
आप ही निपटा दो, हमने देख लिया। देखने तक नहीं गए कई लोग। क्या क्या बताया, क्या क्या देखा, देखा नहीं आप लोगों ने? फिर थोड़ा सा भी ऐसा नहीं लगता कि हम कितनी गलती कर रहे हैं, हम इतना पाप कर रहे हैं, इसके पीछे क्या हेतु है, क्या उद्देश्य है? नहीं समझ पा रहे, नहीं समझ पा रहे। कितना ही कितना ही कितना ही जोड़ लेना, जितने लाखों करोड़ों अरबों खरबों भी जोड़ लेना, जो अंतिम समय में कफन उड़ाया जाएगा, जो अंतिम समय में कफन उड़ाया जाएगा, राम जी कितने सोने चांदी के वह धागों से वो कफन बनेगा, बनेगा? अरे खरीद के भी रख लेना मेम साहब, कपड़ा बेचते ना, खरीद के भी रख लेना तुम अपने कफन के कपड़ों को, कि मेरे कफन पे ये सुंदर कपड़ा बिछा देना। पर ऐसी रीत, ऐसी परंपरा होती है कि कफन का कपड़ा भी स्वयं का नहीं होता, वह दूसरा ही खरीद कर तुम पे कफन का कपड़ा उड़ाएगा, कफन उड़ाएगा। ऐसा है ना? ऐसा नहीं है? ऐसा ही है, ऐसा ही है। कफन उड़ाने वाला दूसरा है, कफन का कपड़े का पैसा भी लाने वाला दूसरा है। हैं? अरे कितने ज्ञानी हैं, कितने ज्ञानी हैं तुम। कितने भी सोने चांदी के हीरे जवाहरात से जड़े हुए कफन को घर में रख लेना सुरक्षित, बेटा मरने के बाद यही उड़ा देना। नहीं उड़ाएगा, नहीं उड़ाएगा। वो कहेगा ये हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ कफन इनके साथ चला जाएगा, जल जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अब बाप तो मर ही गया, कौन देख रहा है, छुपा के रखो। किसको पता? उसको पता था कि मुझको पता था? किसने देखा? उसने मुझे कहा, मैंने डकार लिया। उतना ही सोना चांदी हीरे जवाहरात मेरे नाम के हो गए ना। जितना पार्टीशन में, जितना विभाजन में मिला था वो तो मेरा था ही। अब चोरी छुपे, नियत बदल जाती है, नियत बदल जाती है, नियत बदल जाती है सनत जी। अपनों अपनों की तक नियत उस धन दौलत और परिग्रह को देखकर बदल जाती है। जमाने का नहीं है, जमाने का नहीं है। ये जमाना ही तो, जमाने को दोष देते देते तो तुम जमा नहीं पाए। जमाना आदिनाथ स्वामी के काल से नहीं, ये जमाना। सोचो, सुनो, समझो, जमाना। आज तक हमारे भीतर ये परिग्रह त्याग का जमाना, इसलिए जमाना और जमाने को दोष देते रहे। दोष निमित्तों को देने से काम नहीं होगा, दोष निमित्तों को देने से काम नहीं होगा। पुष्पांजलि, कहीं ना कहीं कमी तुम्हारी रही, तब तुम निमित्तों को दोष देकर निमित्तों की बातों में आकर कमजोर पड़ गए। कितने कह देना इनके कारण हुआ, उनके कारण हुआ, उनने मना किया, उनने हाँ किया, पर कहीं ना कहीं तुम कमजोर पड़ गए थे, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी भक्ति कमजोर पड़ गई थी, इसलिए हम दूसरों के बातों में आकर अपने काम से च्युत हो गए। ना मानो, आज नहीं तो कल मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। दूसरों की मानते 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 आज तक हमने अपने आप से साथ, अपने आप के साथ, देव शास्त्र गुरु के साथ तक धोखा कर लिया। अब समय आया है अपने आप को संभालने का, समझने का। अभी भी समय है, अभी भी हमारे हाथ में समय है। हम जो चाहे कर सकते हैं, पर हम चाहते ही नहीं है महाराज जी। हम चाहते ही नहीं हैं कि सुधार हो जाए, हम चाहते ही नहीं हैं कि हमारी दशा और दिशा बदल जाए। हम दोष देते रहे, जमाने ने ऐसा किया, जमाने ने वैसा किया। अगर जमाना ऐसा ही होता तो आदिनाथ भगवान भगवान काहे क्यों बनते? काल का ही दोष होता, काल का ही दोष होता तो अरे यार दिगंबर मुनिराज बने परिग्रह को छोड़कर, क्यों निष्परिग्रही बने? जमाने का दोष था ना, काल का दोष था ना। पर निमित्तों को दोष देने से काम नहीं होगा, पर निमित्तों को दोष देने से काम नहीं होगा। पर निमित्त छूटने वाले नहीं हैं। चौथे काल में भी पर निमित्त थे, पांचवें में भी रहेंगे, छठवें की तो कहना ही क्या है। पर चौथे काल में तीर्थंकर बने, पांचवें काल में भले ही तीर्थंकर अरहंत नहीं बने, पर निर्ग्रंथ तो बने, निर्ग्रंथ तो बन रहे हैं। वे भी तो परिग्रह का त्याग कर रहे हैं। क्या उनके लिए पंचम काल नहीं था? क्या उनके लिए जमाना नहीं था? सब कुछ था, पर उन्होंने जमाने को ही जमा लिया, उन्होंने जमाने को ही जमा लिया और वे जम गए। और हम अभी जमाना, काल, बहाने देते 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 हम बढ़ना भूल गए।
बढ़ना भूल गए, बढ़ना भूल गए। क्या करें? ऐसा कलह उत्पन्न हो जाता है चंद पुद्गल के टुकड़ों के पीछे। हाँ, बाप मर रहा है, मरने की कगार पर है, पता नहीं आज चला जाए कि कल चला जाए, पर चर्चा चल रही है हिस्सा बांट कैसा करेंगे, तुम क्या रखोगे, मैं क्या रखूंगा, कौन क्या रखेगा। वहाँ वो बेचारा तड़प रहा है, बिलख रहा है, पर बाप की किसी को चिंता नहीं, पिता की किसी को चिंता नहीं, बस दिख रहा है टका, धन, परिग्रह। क्या करें? हाँ, मरते मरते तक वह हाथ पकड़ के, इसलिए डॉक्टर से कहते, डॉक्टर साहब अशोक जी थोड़ा सा और जिंदा रख लो, अभी कागजों पे साइन होने हैं, स्टैम्प पेपर पर बस साइन कर जाए, फिर जाना तो है ही, मरना सबको एक दिन महाराज जी, अपनी अपनी बार। कब? हाँ वही तो कह रहे, कब? कब? जब अंगूठा लगा लिया, साइन करवा ली, उसके बाद। अच्छा काम कर लिया मोदी ने, आजकल साइन की जरूरत ही नहीं, थंब इम्प्रेशन हो जाए, मरने के बाद भी तुम अंगूठा लगा लो, मोबाइल पे काम बन जाएगा तुम्हारा, निकल जाएंगे अकाउंट से पैसे। विचार करो, विचार करो, मेरे जीवन का हेतु क्या है? मैं जोड़ रहा हूँ, मर रहा हूँ, पल पल मर रहा हूँ, पल पल पैसे पैसे पैसे, धन दौलत, इसके लिए मरे जा रहा हूँ। कहाँ साथ ले जाएंगे? कितना साथ ले जाएंगे? क्या एक कफन भी साथ ले जाओगे? धन दौलत तो छोड़ दो, धन दौलत तो छोड़ दो, बचे हुए कपड़े, जो कपड़े पहना कर उसे ले जाया जाता है चिता पर रखकर, बोलो ना ज्ञानियों, बोलो ना, साबुत कपड़ा भी बचने नहीं देते, साबुत कपड़ा भी बचने नहीं देते, निकालने का प्रयास करते और नहीं निकले तो क्या ज्ञान है, वाह क्या ज्ञान है, गजब। निर्मल जी, आई नो महाराज, प्रत्येक जवाब हमारे पास है, आप क्या समझते हो हमें? हम तो इतने ज्ञानी और पहले ही विदिशा के, फिर तो कहना ही क्या। और निर्मल पंडित जी नाम है, बुरी नहीं मानना निर्मल जी, और फिर हमारे गुरु जी के शिष्य, फिर तो कहना ही क्या निर्मल जी, ज्ञान की लीला की नहीं क्या। जान रहे हो तो मानना भी सीखो, जान रहे हो तो मानना भी सीखो, वहाँ जाके फटने वाला है, पहले उतार के रख लो ना, न फाड़ने का टेंशन, न बदलने का टेंशन, वह निर्ग्रंथ ही हो जाओ तो कोई ना फाड़ेगा ना कुछ करेगा। क्या करे, क्या करे, क्या करे? वहाँ चिता पे जाओगे कपड़ों के साथ, मुकेश जी जाओगे, कपड़ों के साथ जाओगे, डंडों कंडों के साथ जाओगे तो वह शव यात्रा कहलाएगी, और निर्ग्रंथ साधु बन के जाओगे, निष्परिग्रह बन के जाओगे तो वह शिव यात्रा कहलाएगी। दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। एक शव यात्रा है और दूसरी शिव यात्रा है। एक जगह रोना धोना गाना होगा, दूसरी जगह जय जयकार लगाई जाएगी। एक जगह तुम्हें कपड़े फाड़े जाएंगे, दूसरी जगह तुम्हारा उल्टा अभिषेक, तुम्हारी उल्टी पूजा होगी, तुम्हें उल्टी परिक्रमा लगाई जाएगी, क्योंकि तुम शिव यात्रा करने जा रहे हो। हेतु क्या है? हेतु क्या है? निर्णय करो, मेरे जीवन का हेतु क्या है? हेतु क्या है? नहीं पहचान पाए, इसी कारण से कलह और दुख चल रहा है। सत्य घटना बताऊं, सत्य घटना बताऊं। पिताजी पड़े थे पलंग पे, डॉक्टर ने कहा बस कुछ और समय शेष है पिताजी का। अब बेटों ने निर्णय कर लिया था, बहुत ज्ञानी समझदार बेटे थे, हो सकता है कोई हो, मैं किसी व्यक्तिगत किसी को नहीं कह रहा हूँ, अपनी अपनी टटोल के देख लेना कि भावना मेरी कैसी है। कोई होंगे बेटे, पिताजी खुश थे कि चलो मेरे चार चार बेटे हैं, मुझे अंत समय में भी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वही सब काम कर लेंगे, चार बेटे जो है। अंतिम समय में डॉक्टर ने जैसे ही कहा बस कुछ समय और बचा है, वो भी सोच रहा था चलो शांति से मर जाऊंगा, ये बेटे सब संस्कार कर लेंगे, सब मैंने उनके नाम से सब बंटवारा कर लिया है, विभाजन कर लिया है। बेटे भी सोच रहे थे कि कब हम फ्री हो जाए, मतलब
कब तक सेवा करेंगे? कब तक दुकान बंद करके रखेंगे? हमें भी अपनी पर्सनल लाइफ है। कब तक माता और पिता को संभालते रहेंगे? हमें अपने बेटों को देखना है, बेटे की माँ को भी देखना है। चारों सोच रहे थे कि जल्दी से वे मतलब ठिकाने पहुंच जाए। बीमार है, भले ही कितने बहाने कर दो, अब बीमार है ना महाराज जी, इसलिए सोच रहे थे। ऐसे मारने की भाव नहीं, हम तो सेवा कर ही रहे हैं, पर कितना कष्ट है, कितना दुख है, हमसे देखा नहीं जाता, इसलिए हमारी ऐसी भावना है। कभी जीवन में ऐसा सोच मत लेना। कोई तड़प रहा है तो ये मत कह देना कि माँ जल्दी निपट तो जाए, वो अपने कर्मों का फल भोग रहा है। अगर आपने ऐसा सोच लिया कि उससे मुक्त हो जाए, जल्दी फ्री हो जाए, आपने पंचेंद्रिय जीव की हिंसा का पाप प्राप्त कर लिया है। भूल से मत कहना। हर व्यक्ति अपने अपने कर्मों के अनुसार भोगता हुआ, दुख भोगता हुआ मरेगा, तड़प के मरेगा, सीधा सीधा मरेगा। आप कभी मत कहना कि भाई जल्दी चला जाए, नहीं। हाँ, ये कह सकते हैं उसका कष्ट कम हो जाए, दुख नहीं हो, परेशान नहीं हो, पर ये मत कह देना कि जल्दी। चारों सोच रहे थे, डॉक्टर ने कह ही दिया था, चारों पास में ही बैठे थे, ये इंतजार कर रहे थे कि कब चले जाए और कब तुरंत फोन करके, क्योंकि बिना मरे पहले से कैसी व्यवस्था करी जाए। भले डॉक्टर ने कहा हो पहले गाड़ी को, और पहले क्या व्यवस्था करी जाए। बस तैयारी चल रही थी भीतर कि बस यहाँ डॉक्टर आएगा और कहेगा इनकी सांस बंद हो जाएगी, तुरंत फोन करके व्यवस्थाएं जोड़ लेंगे। बहुत बड़ा सेठ था, बहुत सारे पैसे कमाए थे उसने। 4 बच्चे थे, चारों बच्चों में से एक बेटे ने, जो बड़ा था, उसने कहा एक काम करते हैं, हमारे पिता इतने बड़े थे, इतने करोड़पति, अरबपति, धनपति है, क्यों ना काम करते हैं, हम एक बहुत बड़ी गाड़ी खरीद लेते हैं उनके सम्मान में। मतलब वे तो मरने को है, तो कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ, मैं इसलिए तो कह रहा हूं, पहले एक जमाने में चलती थी बहुत बड़ी गाड़ी इम्फाला, पुरानी बात है। उसने कहा क्यों ना हमें बहुत बड़ी गाड़ी वो इम्फाला खरीद ले। और दूसरा कहता है भाई मरने के बाद क्या काम की गाड़ी? कहता मरने की बात कोई तो बात कर रहा हूं, उनके शव को हम उस पे रखेंगे। बहुत बड़े थे ना, अमीर थे अपने पिताजी, और पूरे नगर को पता भी तो चलना चाहिए ये बड़े सेठ की मृत्यु हुई है। बहुत बड़े उस गाड़ी पे, इम्फाला पे रखकर हम उनकी शव यात्रा निकालते। ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे, कर लेंगे, उतनी तो अपन को मिले ही है। 2 भाई कहते तू पागल हो गया है, वो तो मरने ही वाले हैं। धीरे से कहता है वो तो मरने ही वाले, पागल हो तुम? क्या जरूरत है इम्फाला वगैरह की? अपने घर में पुरानी वो एम्बेसडर रखी है, ज्यादा लगेगा, उसको अपन सजा लेंगे। उस एम्बेसडर, पुरानी बातें बता रहा हूं, सत्य घटना, उस एम्बेसडर पे लगा लेंगे। अपने पास वैसे ही 2 एम्बेसडर है, एक जो नई वाली है उसको सुंदर सजा लेंगे और उस पे रख देंगे। काय को तुम हजारों लाखों खर्च कर रहे? एक दिन की रोज शव यात्रा के लिए जो मरने वाला है उसको तो कुछ दिखना ही नहीं। यहाँ इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती अंगूरी जैन, पुत्र श्री राजीव जैन, श्रीमती ऋतु जैन, अनंतवीर जैन, ऋतुराज जैन, बेटी ज्योति जैन, चिंकी जैन, ईशा जैन, यश जैन। जैन स्टील एंड ब्रोकर्स, रामलीला चौराहा, विदिशा, मध्य प्रदेश।